नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे हापुड़ में अचानक पुल से नीचे गिरने पर हुई युवक की मृत्यु। साथ ही बताएंगे कि कैसे महाराजगंज में सबया में पुलिस व खाद्य विभाग की छापेमारी में फर्जी तेल कंपनी का हुआ खुलासा और कैसे प्रयागराज में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति को नगर पंचायत में बैठने से अधिशासी अधिकारी ने रोका। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गुरुवार की रात्रि करीब 9 बजे गढ़ रोड फ्लाईओवर पुल से दो युवक उम्र करीब लगभग 20 वर्षीय अभिषेक पुत्र दामोदर सिंह निवासी न्यू भीमनगर और दूसरा अन्य उसका साथी पुल से नीचे अचानक गिरा। वहीं अभिषेक के नीचे गिरते ही आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। युवक अभिषेक के गिरने की खबर मोहल्ला सुभाष नगर, भीमनगर और शिवनगर में आग की तरह फैल गई। युवक अभिषेक मोहल्ला सुभाष नगर के ठीक सामने गिरा था। अभिषेक के नीचे गिरते ही अभिषेक का सर फटने के कारण काफी सारा ब्लड निकल चुका था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक अभिषेक और उसके साथी को पास के ही हॉस्पिटल देवनंदिनी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने पर पुलिस ने अभिषेक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसे अन्य स्थान के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि अभिषेक बाइक पर सवार होने के कारण पुल से नीचे गिरा, मगर अभिषेक के नीचे गिरने के कारण पता नहीं चल पाया। युवक अभिषेक के पुल से नीचे गिरने का मामला क्या रहा, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मामले को गहराई से लेते हुए अभिषेक के साथ वाले लड़के की तलाश जारी कर दी है। लोगों का कहना है कि बाइक पर 3 लोग थे। अब देखना यह है कि अभिषेक के पुल से अचानक नीचे गिरने का मामला क्या रहा है। उधर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अभिषेक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक वर्कर के रूप में भी कार्यरत था। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बरेली जनपद स्थित खंडेलवाल एडिबल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा चक्र ट्रेडमार्क नाम से खाद्य तेल बाजार में बिक्री कराई जाती है। इससे मिलता हुआ वक्र नामक ब्रांड का खाद्य तेल सरदार पटेल नगर संबया निवासी मनीष जायसवाल द्वारा काफ़ी दिनों से सिसवा सहित अलग बगल के क्षेत्रों में सप्लाई करा के बेचा जाता था। इस बात की जानकारी होने पर खंडेलवाल एडिबल ऑयल कंपनी मैनेजर स्वतंत्र यादव द्वारा इसकी लिखित शिकायत कोठीभार थाने सहित जनपद महाराजगंज की खाद्य विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद खाद्य विभाग और स्थानीय थाने की पुलिस टीम से सबया स्थित जायसवाल ऑयल प्रोडक्ट के गोदाम पर पहुंचकर छापेमारी की। कंपनी के संचालक मनीष जायसवाल द्वारा कोई ठोस कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाने के बाद प्रभारी निरीक्षक कोठीभार सुनील कुमार राय और खाद्य विभाग की टीम की मौजूदगी में गोदाम को सील कर दिया गया। साथ ही संचालक मनीष जायसवाल के विरुद्ध कोठीभार थाने में ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 103 और 104 तथा कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। सुनील कुमार राय प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि चक्र कंपनी के मैनेजर की तहरीर पर सबया निवासी मनीष जायसवाल के गोदाम को सील कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष कुलसुम बीवी के पति अहमद अंसारी को नगर पंचायत कार्यालय में जाने पर रोक लगाया गया। अधिशासी अधिकारी चेतन कुमार तिवारी द्वारा ये बताया गया कि नगर पंचायत अध्यक्ष कुलसुम बीवी के पति द्वारा नगर पंचायत में भयावह माहौल उत्पन्न किया जाता है, जिसके चलते उन्हें नगर पंचायत में बैठने से अवरोध किया जाता है। वहीं पर चैतन्य तिवारी ने बताया कि अध्यक्ष के पति द्वारा नगर पंचायत के कर्मचारियों को डरा धमका कर उनसे अपने व्यक्तिगत कार्य करवाए जाते हैं और जब कोई इसका विरोध करता है तो उसे नगर पंचायत से निकालने की धमकियां दी जाती हैं। वहीं पर अध्यक्ष के पति को नगर पंचायत में बैठने से अवरुद्ध कराने पर तमाम प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। यहाँ पर इस कहावत को उल्टा कर दिया गया है कि पत्नी भाई अध्यक्ष अब डर काहे का। जहां पर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार साफ तौर पर यह हिदायत दे रही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा और कर्मचारियों को परेशान नहीं करेगा, वहीं पर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेरा जा रहा है। आदेश चस्पा किया गया है, क्या मामला है? ये नगर पंचायत हड़िया में श्रीमती कुलसुम बेगम जी यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। उनके पति श्री मोहम्मद अहमद अंसारी जी द्वारा कार्यालय में
आए दिन आते हैं, किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार पे ऐसे भी आते हैं और चेयरमैन की कुर्सी पे बैठकर या बोर्ड की बैठक में भी वो कभी कभी अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, अध्यक्ष जी जब भी कुर्सी पर बैठते हैं, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और प्रतिनिधि हस्तक्षेप अधिनियम ये कहता है कि कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो उसकी पत्नी मतलब जीती हो या उसका पति जीता हो, कोई भी बोर्ड की बैठक में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अहमद अंसारी महोदय के द्वारा 1-2 बार बोर्ड की बैठक में भी प्रवेश किया गया। उसके बाद अहमद अंसारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर बैठकर कार्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप, कर्मचारियों को आदेश देना, स्वयं मुझे आदेशित करना, कर्मचारियों को बुला के किसी भी तरह की वो करना, इसलिए अध्यक्ष महोदय के पति को मोहम्मद अहमद अंसारी को मेरे द्वारा कार्यालय में निरुद्ध किया गया है। इसमें नोटिस में ये भी दिखाया गया कि भय का वातावरण क्रिएट करना है, मतलब ऐसा क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय द्वारा कर्मचारियों को निकालने, अध्यक्ष महोदय के पति जो है मोहम्मद अंसारी जी के द्वारा कार्यालय में कर्मचारियों को निकालने के लिए लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ये कर्मचारी हटाए जाएं, कुछ कर्मचारी रखे जाएं, जिससे कर्मचारी पूरी तरह से भयभीत हैं और कार्यालय में आके सभी कर्मचारियों को इसी तरीके से भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और कार्यालय में कुर्सी पर बैठ के, जो कि कुर्सी पर, अध्यक्ष की कुर्सी एक निर्वाचित पर्सन की कुर्सी होती है, केवल उसमें निर्वाचित व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के बिहाफ पर जो बैठते हैं वो पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक है। इसीलिए मैंने उनको यहाँ कार्यालय प्रवेश में निरुद्ध किया है। नगर पंचायत में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो यहाँ पे नियुक्त तो हैं लेकिन काम नहीं करते, लेकिन डरते नजर आते हैं, उन पे क्या कार्रवाई? नहीं, देखिए मेरी जानकारी में जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था 1.5 साल पहले, तो मैंने यहाँ पर 22 घोस्ट एम्प्लाई थे जो कि एम्प्लाई नहीं थे लेकिन यहाँ से वेतन लिया जा रहा था। उन 22 घोस्ट एम्प्लाइयों को मैंने यहाँ से निकाल दिया था। वर्तमान समय में कोई भी घोस्ट एम्प्लाई हमारे यहाँ नहीं है। जितने भी एम्प्लाई हैं कार्य करते हैं और कोई भी एम्प्लाई अगर कार्य में अपनी शिथिलता बरतता है तो उसको चेतावनी या उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा विकासखंड उरुवा क्षेत्र के अंतर्गत ऊंच डी बाजार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का शुभारंभ हुआ। रामलीला के पहले दिन चिंता कुशवाहा द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रामलीला का शुभारंभ हुआ। फिर मुख्य अतिथि के रूप में उंचाडी के पूर्व प्रधान कृष्ण कुमार शुक्ला, बाबा शुक्ला और पट्टीनाथ राय के ग्राम प्रधान संदीप मिश्रा का रामलीला कमेटी के द्वारा माल्यार्पण कर ऊंचडी पूर्व प्रधान बाबा शुक्ला के द्वारा फीता काटकर रामलीला का उद्घाटन हुआ। उसके बाद नारद मुंह का मंचन किया गया जिसमें भारी जनसंख्या के दर्शक भी उपस्थित रहे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मानिक चंद्र मिश्रा, शशेंद्र द्विवेदी, शालू पंडित, राजीव मिश्रा, सुभाष केशरी, संजय कुशवाहा, गणेश मिश्रा, सुरेश चंद्र मिश्रा, नानक मिश्रा, जंगीलाल सेठ, अशोक शर्मा, गुड्डू मिश्रा आदि कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। वहीं रामलीला कमेटी के डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। जनपद संभल के बहजोई नगर में हर वर्ष की तरह इस बार भी नया बाजार रामलीला रंगमंच पर बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें गुप्ता कला मंच बहजोई ने राजस्थानी लोक नृत्य किया। गुरुवार की देर रात फीता काटकर मेले में होने वाली रामलीला का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष राजेश शंकर राजू और भाजपा नेता विकास वाश्रे ने किया। रामलीला के पहले दिन देर रात नारद मुंह का मंचन किया गया, जिसमें दर्शकों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अमित सर्राफ ने बताया कि रामलीला का शुभारंभ विधि विधान से पूजा और हवन करके कराया गया है। उन्होंने कहा कि हमें भगवान श्री राम के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और ये रामलीला 15 दिन तक चलेगी, जिसमें भगवान राम के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डाला जाएगा और 16 अक्टूबर को शाम 4 बजे से भगवान राम की बार यात्रा निकाली जाएगी। मैं सारी जनता के लिए यही कहूँगा कि हम जो ये राम कथा करेंगे, रामलीला करेंगे, उससे जनता को लुभाएंगे। हास्य, मनोरंजन और प्लस धार्मिक शब्दों के साथ राम का जन्म होगा, राम राक्षस में रावण पे अत्याचार करें, अत्याचारी रावण को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इससे हमें ये मिलता है कि राम बनो, रावण को समाप्त करो। जनता पर हमारा यही प्रभाव होता है कि हमें राम की मर्यादा का पालन करना है। राम ने मानव बन के अपने जीवन में किस तरह से कष्ट पा करके भी अत्याचारी रावण को वध किया था। ये श्री जय बजरंग आदर्श रामकला मंडल, ब्रजधाम मथुरा वृंदावन, शाखा पथैना, राजस्थान, भरतपुर। कितने सदस्य आपके इसका? हमारे करीब 16-17 आदमी हैं
कितने दिन भगवान राम की लीला का वर्णन किया जाएगा? यहाँ 15 दिन कथा होगी, रामलीला होगी 15 दिन। आप किस पद, आपका क्या पद रहेगा यहाँ पर? मैं यहाँ राक्षस यानी रावण का अभिनय करता हूँ और मुझे ये सारी बहजोई रावण के नाम से जानती है, क्योंकि मैं जो रावण का अभिनय करता हूँ वो केवल अमृतपुरी की आवाज़ में ही करता हूँ। और हमारे जो साले हैं वो इसके मेन हीरो हैं डांसर अशोक पथेना उर्फ पूनम डल्लो के नाम से पूरा भारत उनको जानता है। हम हरियाणा, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश सब प्रांतों में अपना रामकथा करते हैं और सब लोग हमें इन्हीं नाम से जानते हैं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।